हरियाणा में की बात की जाए या फिर पंजाब की बात की जाए तो इस समय सभी जगह जो है लगातार बरसात जो है वो हो रही है, जलभराव हो रहे हैं लगातार। और अगर बात की जाए सड़कों की या और जिस तरीके का जलभराव हो रहा है इससे कहीं जहां हरियाणा में कई एकड़ ज़मीनें भी जो है नष्ट हो चुकी हैं क्योंकि जलभराव लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन पीडब्ल्यू मिनिस्टर हमारे साथ रणवीर गंगवा सर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके के साथ तैयारियाँ हैं। सर, हरियाणा में लगातार जो है जलभराव, कई एकड़ ज़मीन भी ख़राब हो चुकी है क्योंकि पानी इतना क्योंकि बरसात लगातार हो रही है। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कब तक होगी? और किसानों के साथ मुलाकात, क्योंकि आपके पास जो डिपार्टमेंट है हालांकि वो पीडब्ल्यूडी है लेकिन वो भी इससे ही जुड़ा हुआ है क्योंकि मेन रखरखाव तो आपके हाथ में है पूरा हरियाणा का। देखिए, जहाँ तक हरियाणा की बात है, इस बार ये बिल्कुल ठीक बात है आपने कि इस बार बारिश जो है रिकॉर्ड तोड़ हुई है। काफ़ी बारिश हुई है, कई जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई है। जहाँ जहाँ ज़्यादा बरसात हुई है, हमने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को भी पहले जो है इसको अलर्ट पे रखा था। और जहाँ भी ज़रूरत होती है शहर के अंदर कहीं भी कोई जल भराव या इस तरह की कोई स्थिति आई है तो हमने वो पाइप लगा करके उसको पानी का निकास करने का काम किया है। और आज मैं कह सकता हूँ कि जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है, कोई दिक्कत कहीं इस तरह की कोई ज़्यादा नहीं है। और ज़्यादा बारिश आने के कारण जहाँ खेतों में जल भराव हो गया है वहाँ भी हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जो फ्लड डिपार्टमेंट है, वो टेम्परेरी कनेक्शन लेकर के पाइप लगा करके और ड्रेनेज के माध्यम से पानी का निकास करने का काम कर रहा है। जहाँ तक आपने नुकसान की बात कही, अगर कहीं जल भराव से कोई नुकसान होता है, कहीं किसानों की फसल खराब होती है तो उसके लिए हमारे पॉलिसी बनी हुई है जो मुआवजा की। और आज पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा मुआवजा देने का काम भी हरियाणा प्रदेश करने का काम कर रहा है। तो किसी तरीके की कोई भी ऐसा कहीं भी कोई नहीं है कि स्थिति कोई नियंत्रण से बाहर हो। हर जगह स्थिति हमारी जो है कंट्रोल के अंदर है। सर, इससे हटकर सवाल है, जिस तरीके के साथ आयुष्मान योजना के तहत जो अब ऐलान कर दिया कि हम जो है इलाज नहीं करेंगे, इससे बहुत सारे लाभार्थियों को जो है वो होगा। हालांकि मीटिंगों का दौर लगातार चला लेकिन बात नहीं बन पा रही। वो कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम इसको नहीं शुरू करेंगे क्योंकि इससे तकरीबन 250 से भी ऊपर जो है इसके लाभार्थी हैं। देखिए, 650 से आयुष ऊपर है सर। हाँ। आयुष्मान कार्ड जो है वो बीपीएल धारक को दिया जाता है। इसका मतलब जो गरीब लोगों को दिया जाता है और उसकी पेमेंट समय समय पर सरकार की तरफ से की जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी डॉक्टर साहिबान से मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ पेमेंट जिस तरीके से जारी कर दी गई है और भी पेमेंट जो है वो आ जाएगी। और डॉक्टर्स को इलाज तो करना ही चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ तो भगवान के बाद में अगर किसी को दर्जा दिया गया है तो डॉक्टर को दिया गया है, तो इसलिए इलाज करना चाहिए। पेमेंट की जहाँ तक बात है, पेमेंट तो हरियाणा सरकार जो है जल्दी उसको करवाने का काम करेगी। सर, वो कहते हैं कि हम बार बार हाथ नहीं कर सकते हैं। पहले भी बैठक हुई, कल देर रात 12 बजे तक बैठक चली, जब नहीं बात बनी तो 675 के करीब जो लाभार्थी हैं अब उनको असर, उन्होंने टोटली बंद कर दिया है। नहीं लगता इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो हरियाणा में देखने को मिलेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि मामला सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, कोई इतनी कोई इशू नहीं है। और पेमेंटें तो पहले भी जो जितनी भी है, कोई आयुष्मान कार्ड तो इसको शुरू हुए तो काफ़ी समय हो गया है। और ये स्वाभाविक है कि जो पिछली पेमेंट हुई तब भी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट कई बार ही सरकारी पेमेंट है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती है और कोई इश्यू नहीं। सर, केंद्र सरकार की तरफ से 70 वर्ष से ऊपर जितने भी जो बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान के साथ जोड़ने की भी बात कही जा रही है। जहां एक तरफ ये लाभार्थियों का बिल्कुल बंद किया जा रहा है, वहीं हरियाणा सरकार ने खाका तो तैयार किया और हरियाणा में भी 3300 से ऊपर कुछ जो बुजुर्ग हैं, तो लगता है कि उसका भी इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि केंद्र सरकार ने तो और हरियाणा ने खाका भी तैयार कर लिया है। देखिए, हरियाणा ने भी इस बात पे कहा है कि केंद्र की तर्ज पर हम भी वो सारी सुविधाएं देने का काम करेंगे। जो 70 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं वो चाहे किसी भी आय ग्रुप के हों, उन सभी को 5 लाख रुपए तक का इलाज जो फ्री किया जाएगा। ये हरियाणा सरकार भी करने का काम कर रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक आयुष्मान जो हॉस्पिटल्स की जो बात आप कह रहे हैं, जो 675 का आंकड़ा जो दिया है, उनको से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप इलाज करें, पेमेंट की चिंता ना करें। पेमेंट आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार आपके साथ है और जो भी है उसको करने का काम करेगी, जल्दी पेमेंट रिलीज हो जाएगी। सर, कई जगहों के ऊपर जलभराव से खड्डे बहुत ज़्यादा हरियाणा में कई जगहों पर दिख रहे हैं। तस्वीरें लगातार लोग वायरल, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो चीज़ें वायरल हो रही हैं, तो उनको कब तक ठीक करवाया जाएगा?
क्योंकि उसको देखिए, लेकर जहाँ भी तक सवाल पैच खड़े वर्क हुए की हैं। बात है, जो पूरा का पूरा पैच वर्क हमने पहले करवाने का काम किया था, लेकिन ये बात ठीक है आपकी कि जब बरसात होती है, जहाँ भी जल भराव हो जाता है, पानी जहाँ रुक जाता है, तो वहाँ पैच वर्क खड्डे हो जाते हैं। हमने अपने डिपार्टमेंट को इस बात के लिए पहले ही आगाह कर दिया था कि कई बार कहीं भी कोई ज़्यादा बारिश से और से अगर कोई कटाव हो जाता है तो तुरंत जेसीबी वगैरह से मिट्टी डलवाने का काम करें। और क्योंकि बारिश के समय में हम पैचवर्क का काम नहीं करते, तारकोल का काम वो टूट जाता है। इसके तुरंत बाद जहाँ भी इस टाइप की कोई स्थिति होगी उसको भी पैचवर्क हम लगाने का काम करेंगे। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज हालांकि वो मीडिया से मुखातिब होंगे, लेकिन वो जो टैब दिए गए थे उसको लेकर वो कहते कहते ये तो एक बस खिलौना बन के रह गए हैं, इसका कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है। 300 करोड़ कुछ का उन्होंने आंकड़ा बताया कि ये तो बस हवा में हवाई चीज़ें हो चुकी हैं, कि जिस सरकार जो कर रही थी वो उससे कुछ भी नहीं। चाहे जितनी भी योजना अभी तक सरकार ने बोली हैं, सरकार को बने 1 साल होने वाले, लेकिन वो सब चीज़ें हवा हवाई हैं। और उन्होंने खासतौर पर टैब को लेकर सरकार को ज़रूर घेरा है। जो बच्चों को दिए गए थे, जी सर। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अब जो कोई भी नया बदलाव सरकार करने का काम करती है तो उसका विरोध करना उनकी आदत हो गई है। कांग्रेस के लोग केवल और केवल विरोध की राजनीति करते हैं। टैब आज की ज़रूरत है, समय के साथ चलना पड़ेगा। इसलिए आज जो बच्चों को, क्योंकि आगे जो अभी जो कंप्यूटर का युग है, डिजिटल का युग है, तो उसके लिए वो सारी उनको सुविधाएं भी और उसके साथ साथ उसकी नॉलेज सारी होनी चाहिए। और उन्होंने तो अपने समय में किस तरीके से जो सरकारी स्कूलों के अंदर एक तुगलकी फरमान जारी करने का काम किया था कि नई शिक्षा नीति के नाम के ऊपर 10वीं तक कोई किसी को फेल ही नहीं करेगा, इस तरीके का, जिससे जो सरकारी स्कूलों के अंदर खासकर जो गरीब के लोग पढ़ते हैं, एससी के बीसी के बच्चे पढ़ते हैं, उनको एक तरीके से नकारा करने का काम कर दिया। क्योंकि एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा तब तक बच्चा ठीक तरीके से पढ़ता नहीं। बहुत से बच्चे तो एग्ज़ाम के उससे पढ़ते हैं, उनको एक तरीके से इस तरीके का करना काम, आप पढ़ो और ना पढ़ो आप पास हो जाओगे। तो उन्होंने तो इस तरीके की नीति लागू करने का काम किया था। आज वो जब हम नए युग के साथ साथ चल रहे हैं, नए युग के साथ चल रहे हैं, आज डिजिटल का समय है, उसके साथ साथ जब टैब उपलब्ध बच्चों को करा रहे हैं तो वो बहुत ज़रूरी है यार, उनको ज्ञान मिलेगा इस बात का। सर, इसके सिवा अगर बात की जाए, अगर विपक्ष है जो और भी चीज़ों को लेकर लगातार सवाल जो खड़े कर रहे हैं, टैब के साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो टैरिफ भी लगाया गया था, हालांकि रणदीप सुरजेवाला संडे यहाँ पहुँचते हैं, कहते हैं कि टैरिफ लगातार, उन्होंने कई डाटा भी जो टैरिफ का दिया था कि बिजली क्यों- का। हाँ सर, क्यों देखिए, बढ़ाए जा रहे हैं? रणदीप सुरजेवाला जी से मैं जानना चाहता हूँ कि आप जब मंत्री थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जब सरकार थी 2014 में, जब आप छोड़ कर गए तब क्या रेट था? उससे तो कहीं न कहीं रेट घटाए थे। 11 साल के अंदर कोई भी नया पैसा भी नहीं बढ़ा था। 11 साल में अगर महंगाई के हिसाब से, वो भी आज भी किसानों को हमने 1 पैसा बढ़ाने का काम नहीं किया। हमने जो छोटा उपभोक्ता उसका बढ़ाने का काम नहीं किया। हमने जो 2 किलोवाट तक के जो उपभोक्ता है उनका जो मंथली जो उनका मिनिमम जो चार्जेस होता है वो समाप्त करने का काम किया है। आज कोई अपना घर बंद करके चला जाए तो उसका मिनिमम चार्जेस नहीं आएगा, उसको 0 आएगा, अगर जो कोई भी एक 0 यूनिट उसने अगर खर्च करी है तो इस तरीके की बल्कि राहत देने का काम हमने किया है। ठीक है कि जो बड़े उपभोक्ता है उनका समय के हिसाब से जो महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से थोड़ा सा बिजली के बिल जो है बढ़ाने का काम किया है। सर, राम रहीम को जो पैरोल दी कि इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, पंजाब में भी इसको लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके के साथ जो पंजाब में बंदी सिंह है उनको तो नहीं, लेकिन राम रहीम को हर कुछ समय बाद जो पैरोल दी जाती है। देखिए, विपक्ष का काम तो जैसे मैंने कहा कि विपक्ष केवल और केवल जिसके बेसिर पैर के जो है वो सवाल उठाने का काम करता है। पैरोल देना ये सरकार का काम नहीं है, जेल मैनुअल है। जेल मैनुअल के तहत सब कोई पैरोल मिलती है। जो कैदी होता है उसके एक अपने जो राइट्स है, जो अधिकार जो दिए गए हैं, उसका यूज़ करके वो अपना पैरोल लेते हैं। केवल और केवल राम रहीम जी की बात की, केवल उनको ही पैरोल नहीं मिली, और भी बहुत से कैदी है उनको भी पैरोल मिलती है। और ये तो अगर अब तो कोई चुनाव नहीं है, चुनाव के टाइम पे भी जेल मैनुअल के तहत मिल जाती है, तो एक ही बात कहते हैं कि चुनाव था इसलिए करा दी गई। तो केवल और केवल इस तरीके के बेबुनियाद सवाल उठाने का काम जो है वो करते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए रणवीर गंगवा सर, कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।